हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बुढ़िया थी और उनका एक बेटा थे और एक बहू थी। गुरु भाई बहन, उनका जो बेटा थे वो खेत में काम करते थे और उनकी बहू भी खेत में काम किया करती थी। तो जो बुढ़िया थी, बुढ़िया भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थी, प्रिय भक्त थी। भगवान भोलेनाथ के बिना पूजा पाठ के वो बुढ़िया कोई काज नहीं करती थी। सवेरे उठती थी तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय उनका मुंह से आवाज यही निकलता था। सारा लोग जो उनके अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के थे बुढ़िया के पास बैठते थे और अच्छे अच्छे कहानी सुनते थे और थोड़ा कहानी सुनाने में उनका समय बीत जाता था और भगवान भोलेनाथ के पूजा में भी थोड़ा सा समय बीतता था। तो गुरु भाई बहना अपना खेत में काम करने के लिए थोड़ा सा समय कम देते थे बेचारी बूढ़ी माता। तो उनकी जो बहू थी तो बहुत डांट फटकार दिया करती थी और बेटे से भी लुतरी लगाया करती थी। बेटा बार बार कहते थे, अरे तू मेरी माँ को ऐसा क्यों करती हो? आखिर मेरी माँ है, तू उसे जलस क्यों होती हो? मेरा माँ को इतना दुख मत दो। मेरा माँ जो है मुझे जन्म दिया और जन्म देकर मुझे पोसी पाली, पढ़ाई लिखाई बड़ा की, हर प्रकार के मुझे ज्ञान दी है। तू मेरी माँ को इतना दुख मत दो। तू कभी भोजन नहीं देती हो समय से और मेरी माँ पे चिल्लाते रहती हो। गुरु भाई बहना, उनका जो पत्नी थी, उनका बेटे का पत्नी, वो बोली कि यदि ऊंचे आवाज में मुझसे बात करोगे तो हम जहर खा के मर जाएंगे। शरीर पे मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा लेंगे और मर जाएंगे तुम्हारे दरवाजे पे। तुम्हारी माँ तो सिर्फ भोलेनाथ में व्यस्त रहती है। क्या भोलेनाथ भोजन परोस के दे देंगे आगे में? गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात बेटा सुने तो माँ के तरफदारी करना छोड़ दिए और जो भी पत्नी कहती वही सुनने लगे। गुरु भाई बहना, बहू बोली, माता जी आपका खेत पे ही हम एक झोपड़ी बना देंगे और उसी झोपड़ी में आप रहिएगा। मेरा जो खेत का फसल है कोई तोड़े लेता है, चिड़िया चुरगू खा जाता है। आप देखते रहिएगा और अगोरी कीजिएगा। गुरु भाई बहना, बेचारी बूढ़ी माता बोली, ठीक है हम वहीं पे जाएंगे और अगोरी करेंगे, लेकिन बहू रात में हम घर आ जाएंगे और सवेरे हम भगवान के पूजा करके जाएंगे। मेरा भगवान का पूजा आखिर कौन करेगा? बहू कहती है, माता जी भगवान का आप चिंता ना करें। भगवान का गरम गरम दूध, गरम गरम हलवे, गरम गरम खीर हम खिला देंगे और पिला देंगे। ठंडा ठंडा जल से स्नान करा देंगे। आप चिंता ना करें। गुरु भाई
बहू वहीं खेत पे झोपड़ी लगा के और धर दी। और क्या करती कि अपने बच्चे के जूठा खाना, सूखी रोटियां, कूड़े भूसे की रोटियां ऐसे करके और पहुंचा दिया करती। और पहुंचा के और कहती माँ जी खाना खा लेना, हम घर में जा रहे हैं, घर में बहुत काम है। गुरु भाई बहना, बुढ़िया का एक दिन बीत गया, बेचारी कुछ नहीं खाई और भगवान के ध्यान में लगी हुई है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हमने तो सारा दिन आपका पूजा करते थे, जब से मेरा ज्ञान हुआ और जब से हम आपका चरण धर लिए जो नहीं छोड़े, आज हम बिना पूजा किए हुए कैसे आपको हम छोड़ दें और भोजन कर लें, ये मुझसे नहीं होगा। गुरु भाई बहना, खाना उघार के भी नहीं देखी और चुपचाप मन में आस लगाए बैठी है कि भगवान क्या करें, मुझसे खाना नहीं घुसेगा। शाम हो गया, रात्रि बीत गया, सवेरा भी हो गया, लेकिन गुरु भाई बहना, बुढ़िया एक अन्न जल ग्रहण नहीं की। जब तीसरा दिन बीत गया, चौथा दिन बीत गया, तब कहते हैं भोलेनाथ, ए बुढ़िया तो मेरा सचमुच में प्रिय भक्त है और लगता है भोजन नहीं करेगी, इसके लिए तो मुझे जाना ही होगा किसी रूप में ना किसी रूप में। बुढ़िया के पास तो एक चुकनी में पानी है और सूखी रोटियां रखा हुआ है, उसके पास तो ना तो नहाने का जल है और न ही तो पूजा करने का उसका सामान है। गुरु भाई बहना, महादेव ने क्या किए कि एक घड़े में जल भर के बालक रूप धर के और उसके पास गए और कहते हैं कि दादी माँ, क्या आप भोजन नहीं किए हैं? आप कई दिनों से चुपचाप भूखे यहाँ बैठे हैं। दादी माँ, स्नान करके भगवान का पूजा करो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि बाहर में तुम्हारे झोपड़ी के बाहर एक मंदिर है? दादी माँ, पूजा करो। गुरु भाई बहना, बुढ़िया जब अपने झोपड़ी से निकली है तो सचमुच में देखती है कि एक महादेव का मंदिर सुंदर सा वहां बना हुआ है। और जब जो गगरी में पानी था, उस गगरी से के पानी से जब बुढ़िया स्नान करे लगी तो जितना दूर पानी गया, बुढ़िया नहा स्नान करके हटी तो सुंदर सा एक कुआं बन गया। सुंदर सा एक कुआं बन गया। मंदिर के चारों ओर सुंदर सुंदर फूल का वृक्ष लग गया। और जो बालक थे वो कहते हैं कि आपको कभी नहीं दिखा था। हमने देखे कि कई दिन से दादी माँ भूखे हैं। दादी माँ प्रतिदिन गांव में रह के पूजा करते थे और स्नान किए बिना भोजन नहीं करते थे। इसीलिए हम आपको बताने आ गए। गुरु भाई बहना, बुढ़िया मन ही मन सोचती है कि मैं तो बरसों से खेत पे आते थे और यहाँ कोई मंदिर नहीं था, कोई कुआं नहीं था, कोई फूल का वृक्ष नहीं था। आखिर इस सुनसान जगह पे कैसे कुआं और मंदिर बन गया? उनका हाथ धर के और बूढ़ी माता कहने लगे, हे भगवान, आप ही मेरा भगवान है, आप ही मेरा भगवान है, मेरा भोलेनाथ आप हैं।
बालक के रूप धर के आए हैं महाराज, आप मेरे भोलेनाथ हैं। गुरु भाई बहना, बालक के रूप धरे हुए भोलेनाथ कहते हैं कि मैं एक बालक सच में हूं, मैं घर जा रहा हूं, दादी माँ मेरा हाथ छोड़ दो। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ सारा सामग्री पूजा के देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया देखती है कि एक परात में सजाया हुआ सारा सामग्री है, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, सिंदूर, रोड़ी, घी, दिया, सारा सामान वहां पे रखा हुआ है। गुरु भाई बहना, ये बूढ़ी माता ने भगवान भोलेनाथ के बड़े प्रेम से पूजा की और पूजा करके और भगवान से दया मांगी, प्रार्थना की। और उसके बाद जब झोपड़ी में गई है तो देखती है कि खाना मेरा ढका हुआ है। जब खाना खोलकर देखने गई तो गुरु भाई बहना, बड़े सुंदर सुंदर खाना पूरा धमक रहा था। बुढ़िया देखती है कि इतना सुंदर तो बहू ने मेरा कभी नहीं खाना बनाकर घर पे दी थी। मेरा तो खेत पे ही रहना अच्छा लगता है। जय दिन खाना बनाकर पहुंचाई है, जितने प्रकार का अलग अलग व्यंजन है। गुरु भाई बहना, किसी दिन का भोजन खीर, तो किसी दिन का हलवे, तो किसी दिन का रसमलाई, दूध मलाई, मतलब अनेक प्रकार का खाना रखा हुआ है। गुरु भाई बहना, बुढ़िया ने खाई और खाकर जो बचा जो खाना वहीं पे रख दी। जब बेटा ने खाना लेकर आया शाम का समय में, तो बुढ़िया बोली, बेटा तूने खाना ले आया, क्या करेंगे? मैंने तो आज कई दिन के बाद भगवान भोलेनाथ के पूजा किए और खाना खाए हैं, तो अनेक प्रकार के तूने व्यंजन लाता है, इतना हम खाना कैसे खा पाएंगे? गुरु भाई बहना, बेटा ने तो देखता था कि मेरा पत्नी चुन्नी और खुदी के बना के देती है, कूड़े भूसे की रोटी बना के देती है, तो मेरी माँ जो है वो मुझे ऐसे कह के उल्टे बोल रही है। गुरु भाई बहना, बेटा बोला, माँ मैं क्या करूं, तेरा बहू है ही ऐसा, मेरा बात तो मानता नहीं और मेरा बात सुनने को लिए तैयार नहीं। क्या करूं माँ, तुम्हें तो यहाँ मुझे छोड़ना पड़ा। मैंने बहुत हिम्मत करके तुम्हें यहाँ छोड़ा हूं। माँ दुखी मत हो माँ, कुछ दिन के बाद तुम्हें जरूर घर ले जाएंगे। गुरु भाई बहना, बुढ़िया बोली, बेटा मेरा बहू को तू उल्टे सीधे मत बोल। मेरा बहू ने तरह तरह के भोजन पहुंचा दी है, देखो तुम। गुरु भाई बहना, जब बुढ़िया ने दिखाई भोजन, तो बेटा ने देखा कि कई प्रकार के व्यंजन वहां पे रखे हुए हैं, कितने सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन है। ये सब भोजन देखकर बेटा का आंख तरसने लगा और जी ललचने लगा। बोला, माँ मुझे तो भेजी है सूखी रोटी देकर, लेकिन अपने तरह तरह के भोजन पहुंचाई। माँ ये तो बहुत सुंदर है। गुरु भाई बहना, उसका बेटा ने भी खाया और प्रतिदिन माँ के भोजन पहुंचाने आने लगा, लेकिन जो भोजन धरता था वो सुंदर भोजन बन जाता था। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि उसका बहू ने भोजन बनाकर नहीं दी। भोजन जब बनाकर नहीं दी तो बुढ़िया आसरे लगाई बैठी थी पूजा पाठ करके कि कब मेरा बेटा बहू भोजन लेकर आएगा। भोलेनाथ ने तो इसके लिए भोजन पहुंचा गए
लेकिन बेटा और बहू के घर में आग धधा 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 धधकने लगा, लहरने लगा। जब बेटा के घर में आग लग गया और बहू का सारा चेहरा जल गया, शरीर जल गया, शरीर जल गया, चेहरा सबसे पहले जला और हाथ जल गया। बेटा ने देखा तो उसे बुझाया और बुझाकर और बोला कि जैसी करनी वैसी भरनी। तूने तो माँ पूजा करती थी भगवान भोलेनाथ का, यहाँ पे शिवलिंग भी नहीं रहने दी, उसका पूजा का निशानी भी नहीं रहने दी, सारा सामग्री फेंक दी हो, इसी कारण घर में आग लगा है। माँ जो मेरा है सुंदर सुंदर भोजन वहाँ खाती है, और जाकर देखो कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है, मेरी माँ पूजा वहाँ भी करती है। तूने तो 2 दिन खाना पहुँचाई, तीसरा दिन कभी देखने भी नहीं गई, लेकिन मेरा माँ का जाकर देखो। गुरु भाई बहना, जब ऐसा वो सुनी तो उसका अंदर जो है जी कांपने लगा और सोचा कि मैंने शिव गुरु का अपमान किया हूँ। अपने पति को बोला, हे पति देव जी, मुझे डॉक्टर से पहले माता जी के पास ले चलो, हम माता जी के पास जाएंगे और उनसे क्षमा मांगेंगे। गुरु भाई बहना, वो जो बेटा और बहू थे इसके पास आए और आकर बोले, माँ के चरण धर के, सास के चरण धर के कि माता मुझे क्षमा कर दो और घर चलो। माँ तुम्हारा ये जगह नहीं, तुम्हारा जगह घर में है। सास कहती, बिटिया मेरा वो जगह रहता तो हम घर में रहते, लेकिन मेरा ठिकाना यही है, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बहू कहती है, माँ ये तो बागवन है माँ, यहाँ पर बाघ सियार आएगा, जानवर खा जाएगा। सास कहती है, बेटी मुझे कोई नहीं छुएगा, जिस दिन मृत्यु आ जाएगा मेरा, भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने साथ लेकर चले जाएंगे। जा बेटी अपने घर जा। बहू को चेहरा देखकर, शरीर देखकर बुढ़िया के आंखों से आंसू गिरने लगा और अपना हाथ उनके सर पे रखी, हाथ उनके सर पे रखी और बोली, जा घर लौट जा। गुरु भाई बहना, बेटा ने क्या किया कि बिना माँ के पूछे, बिना पत्नी से पूछे, माँ का चरण धोकर और अपने पत्नी का चेहरा पे पूरा लगा दिया, शरीर में लगा दिया, बिल्कुल पहले की तरह उनका चेहरा हो गया। बुढ़िया कहती रही, बेटा मेरा चरण नहीं, भोलेनाथ का चरण धोवो। बेटा नहीं माना। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बहू देखी तो अपने सास के स्थान से हटने के लिए तैयार नहीं थी। नहीं माता जी, हम यहीं पे रहेंगे। जिद करने पर बेचारी बुढ़िया अपना घर लौट कर चली गई और बेटा और बहू के साथ रहने लगी और सुखी जीवन बिताने लगी। गुरु भाई बहना, उस दिन से बहू और बेटा बहुत प्यार करने लगे, इसे कोई प्रकार का कोई दुख नहीं देने लगे, इसका जीवन भी सुखी बीतने लगा और बेटा बहू भी इनका प्यार देने लगे। तो गुरु भाई बहना, कहते हैं महादेव का कृपा, महादेव अपने शिष्य को कच्चे बांस की तरह लपा देते हैं और सोना जैसा चमका देते हैं, अमृत उस पे बरसा देते हैं, अमर भी कर देते हैं। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ अपने शिष्य पे दया किए। बेटे बहू ने तो घर से निकाल ही दिया था, लेकिन भगवान भोलेनाथ स्वयं उसे दर्शन देकर और उसे भोजन पहुँचाए, जल पहुँचाए, पूजा का सामग्री पहुँचाए और भगवान उसे रहने का ठिकाना बना दिए। हे भोलेनाथ, जैसे बुढ़िया पे दया किए
उसी तरह अपना दया सब पे बरसाइए। जैसे उस बुढ़िया को दर्शन दिए महादेव, अपना दर्शन सबको दीजिए। महादेव, आपके दर्शन के लिए संसार में सभी लोग तरसते हैं। महादेव, अपना दर्शन सबको दीजिए। दया कीजिए महादेव, दया कीजिए, दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। सब पे दया कीजिए महादेव, सब पे दया कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।